जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि कोई भी अन्य न्यायिक मजिस्ट्रेट व्यक्ति को दोष मुक्त भी कर सकता है और उसे उन्मोचन भी कर सकता है, यानी कि शर्तों के अनुसार उसको छोड़ सकता है, जमानत पर उसको छोड़ सकता है। क्या उपरोक्त होने के बाद, यानी कि दोष मुक्त होने के बाद, उसका उन्मोचन होने के बाद समन मामलों के अपराध का पुनः विचारण न्यायालय में किया जा सकता है। आज का हमारा जो विषय है वो यही है कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के ऑर्डर पर रोका गया अपराध का विचारण कब पुनः प्रारंभ किया जा सकता है। अगर कोई मामला है जिसमें कि व्यक्ति को दोष मुक्त या उन्मोचित कर दिया गया है और उस मामले में गवाही भी हो गई है, लेकिन उस मामले को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जो है आर्डर पारित करके रोक सकता है, उसके विचारण को आगे बढ़ने से रोक सकता है, और उसको विचारण को अगर रोक दिया है तो वो फिर से कब ओपन हो सकता है। तो इसका प्रावधान जो है वो दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 300 की उपधारा 5 के अंतर्गत बताया गया है। इसकी परिभाषा को हम देख लेते हैं। धारा 258 के अधीन उन्मोचित किए गए व्यक्ति का उसी अपराध के लिए पुनः विचारण उस न्यायालय के द्वारा जिसके द्वारा वह उन्मोचित किया गया था, अन्य किसी ऐसे न्यायालय की जिसके प्रथम वर्णित न्यायालय अधीनस्थ हैं, तो उसकी सम्मति के बिना नहीं किया जाएगा। इसको थोड़ा सा इजी वे में देखते हैं। अगर किसी व्यक्ति को संहिता की धारा 258 के मामलों के अंतर्गत अन्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा दोषमुक्त या उन्मोचित कर दिया गया है, तब न्यायालय की सहमति से इससे उन्मोचन या दोषमुक्त का निर्णय दिया था, उसकी सहमति से उस समन मामलों का पुनः विचारण किया जा सकता है। अब हम ये आपको जो धारा 258 दी है उसको भी थोड़ा सा बता देते हैं, जिसके अंतर्गत उन्मोचित व्यक्ति का पुनः विचारण किया जा रहा है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 258 कुछ मामलों में कार्यवाही रोक देने की शक्ति, परिवाद से भिन्न आधार पर संशोधित किसी समन मामले में कोई प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट अथवा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की पूर्व मंजूरी से कोई अन्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ऐसे कारणों से जो उसके द्वारा लेखबद्ध किए जाएंगे कार्रवाई को किसी भी प्रक्रम में कोई निर्णय सुनाए बिना रोक सकता है। यानी वो कब रोक सकता है? जब परिवाद से भिन्न कोई आधार उसके पास हो, समन मामला हो, प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट या मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट से उसने मंजूरी ले ली हो कि इसको न्याय जो है लेखबद्ध, और उन कारणों को लेखबद्ध भी करेगा, लिखेगा भी कि वो इस कार्रवाई को क्यों रोक रहा है, और निर्णय सुनाए बिना उसको रोक देगा। और जहां मुख्य साक्ष्यों के साक्ष्यों को अभिलिखित किए जाने के पश्चात इस प्रकार कार्रवाई रोकी जाती है, वहां दोष मुक्ति का निर्णय सुना सकता है और किसी अन्य दशा में अभियुक्त को छोड़ सकता है, और ऐसे छोड़ने का प्रभाव उन्मोचन होगा। यानी कि उसने अगर गवाह भी हो गया, उसने गवाही भी ले ली हो, उसने निर्णय सुनाने वाला हो, लेकिन उस निर्णय को सुनाए बिना वो किसी भी सुनवाई को रोक सकता है बीच में, पर उसको पहले मंजूरी किसकी लेनी पड़ेगी? प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट की या मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की, और उस मंजूरी को वो लेखबद्ध भी करेगा। तो दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 228 के अंतर्गत क्या है? मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की मंजूरी से कोई भी समन मामलों में अन्य न्यायिक मजिस्ट्रेट आपराधिक कार्रवाई को रोक सकते हैं, चाहे उन मामले में गवाही भी पूरी हो गई हो। तो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के ऑर्डर पर रोका गया अपराध का विचारण जो है वो पुनः प्रारंभ किया जा सकता है। और कब पुनः प्रारंभ किया जाएगा? जब वो न्यायालय जो है उसको फिर से अनुमति दे दे उस मामले की सुनवाई के लिए, उस मामले को पूरा करने के लिए, या तो दोष मुक्त करने के लिए या दोष सिद्ध करने के लिए।